डियर स्टूडेंट, मैं घनेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, हीरालाल बारेसैनी इंटर कॉलेज अलीगढ़, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व पर और आगे चर्चा के लिए उपस्थित हैं। छात्रों, इससे पूर्व के लेक्चर्स में, खासतौर से लेक्चर नंबर 3 में हमने चर्चा की थी कि यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। इसके बल की दिशा के बारे में भी हमने आपके साथ चर्चा की थी। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ठीक बता रहे हैं आप। ओके। साथ में हमने इस बात पर भी चर्चा की थी कि अगर विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र के साथ उपस्थित है तब आवेश पर क्या प्रभाव होगा। इसका अनुप्रयोग भी किया था, लॉरेंस बल, याद आ रहा है आपको? ठीक। मैंने इसके बारे में आपको होमवर्क दिया था। मैं समझता हूं आपने होमवर्क अच्छे से कर लिया होगा। आज हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे पहले हम इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, इन पॉइंटों को देख लेते हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले होगा गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। अगर कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर कितना बल लगता है। दूसरा बिंदु होगा दो समानांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। साथ में इन पर आधारित आंकिक प्रश्नों पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो छात्रों, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। एक धारावाही चालक है, अगर वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर कितना बल और वह बल क्यों लगता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई कितनी है छात्रों? कैपिटल एल। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कैसे रखा है? क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए। इस चालक में कितनी धारा बह रही है? आई। ठीक है। तो माना एल लंबाई का एक धारावाही चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते रखा। चालक के एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? स्मॉल एन। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है एकांक आयतन में? एन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो वीडी है। ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं, चालक किस में रखा है? चुंबकीय क्षेत्र में। चालक में कौन गति कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और हमें अभी बताया था, हमने इससे पहले लेक्चर में चर्चा की थी कि अगर कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। तो वही बल यहां इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लग गया होगा। तो मैं देखता हूं कि सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूं कि चालक जो है, आखिर इसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो चालक में जो प्रवाहित धारा है वो I बराबर NeAVD। इस सूत्र का निगमन भी आपने किया है। इससे पहले चैप्टर्स में आपने इस सूत्र का भी निगमन किया है, जहां ओम का नियम आपने पढ़ा था चालन संबंधी, वहां पर I बराबर NeAVD को भी किया है। तो N क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और VD अनुगमन वेग। धारा आ गई।
अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इस पर बल कितना है। तो हमें बल के लिए फॉर्मूला पता है, F बराबर Q V B साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर कौन है इलेक्ट्रॉन, तो Q की जगह क्या आ गया, E। इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो अनुगमन वेग के बराबर होता है, दैट इज Vd। किस क्षेत्र में रखा है, B में। अब चालक में इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहे होंगे, धारा के विपरीत दिशा में, अर्थात इनका कोण भी धारा, अब देखो चालक की लंबाई क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा, तो ये भी साइन ऑफ थीटा। अगर मैं बात करूं इसकी दिशा की, तो ये Vd के भी लंबवत होगा, और भी आपको पता है कि जो बल लगता है आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, वो चलने की दिशा के भी लंबवत होता है और क्षेत्र के भी लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र में चालक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल आरोपित होता है। जरा मैं इसको चर्चा करके देखता हूं कि मान लीजिए मैं एक बड़ा सा चालक का फॉर्म बना लेता हूं, ठीक है। इस चालक में मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कितने वेग से गति कर रहा है, Vd से, ये भी किधर, Vd वेग से, ठीक है। क्षेत्र यहां पर अंदर की तरफ है मान लीजिए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर गति कर रहे हैं तो देखें बल किधर लग रहा है, तो देखें इलेक्ट्रॉन जिधर गति करता है धारा की दिशा उसके विपरीत, बाएं हाथ का नियम कौन सा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो धारा की दिशा ये हो गई, क्षेत्र अंदर की तरफ, तो बल कैसे हो गया, ऊपर। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर बल ऐसे लग रहा है, किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस पे भी ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल एक ही दिशा में लग रहा है। इस बल की चुंबकीय क्षेत्र चालक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल आरोपित करता है, और सभी इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बलों का अगर सदिश योग कर दें तो वो चालक पर लगने वाला कुल बल हो। भाई चालक किससे, चालक में कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल का सदिश योग कर दें तो वो कुल बल होगा। अच्छा, सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल लग किधर रहा है, एक ही दिशा में। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर बल, अगर बल पता लग जाए और मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणा कर दूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का गुणा कर दूं, तो चालक पर लगने वाला कुल बल आ जाएगा। तो वही मैं करता हूं कि चालक पर लगने वाला नेट चुंबकीय बल बराबर एक कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल। अच्छा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A। चालक की लंबाई कितनी है, L, ठीक है, A क्षेत्रफल है, तो इसका आयतन कितना हुआ, Al। एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन, N, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, NaL। एकांक आयतन में N, तो टोटल आयतन में NaL, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई टोटल, कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज NaL, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर बल EVd भी साइन थीटा। और देख लेते हैं N, E, A और Vd, इसको एक साथ ले लें तो बचा Bl साइन थीटा। इसको I लिख सकते हैं, तो F बराबर कितना आ गया, IBl साइन थीटा। अर्थात जो बल लगा कितना लगा, IBl साइन थीटा। अगर मैं इसका वेक्टर रूप देखूं तो दैट इज वेक्टर F इज इक्वल वेक्टर F इज इक्वल I इन ब्रैकेट वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। दैट मीन्स वेक्टर F परपेंडिकुलर है L के भी और B के भी, ठीक है। अर्थात अगर कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक बल लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जब गति चुंबकीय क्षेत्र में करते हैं तो उन पर बल लगता है, और सभी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का सदिश योग चालक पर लगने वाला कुल बल होता है। कितना होता है, IBl साइन थीटा, दिशा L और B के लंबवत। ओके, अब हम इसका एप्लीकेशन उपयोग करते हैं, और इसके द्वारा मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकाल, B बराबर F अपॉन IL साइन थीटा। अगर मैं मात्रक की बात करूं छात्रों, तो बल का मात्रक न्यूटन,
आई का मात्रक एम्पियर, एल का मात्रक मीटर, साइन थीटा कांस्टेंट है, कोई मात्रक नहीं, इसका मात्रक हुआ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। हमने इससे पहले भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रकों पर चर्चा की है, दैट इज टेस्ला की थी। एक गॉस और यूज किया था सीजीएस में, एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस, एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस। ठीक है, अब मैं और थोड़ा सा देखता हूं कि यदि एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और वह क्षेत्र के लंबवत रखा है, और यदि लंबवत जब रखा है तो उस पर कितना बल लग रहा है, 1 न्यूटन। तो मैं वैल्यू रख देता हूं, B बराबर F अपॉन आई एल साइन थीटा में F आई एल साइन 90, तो कितना आ गया 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये परिभाषा बन गई किसकी, बी की, बी के मात्रक की। क्या बनी, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में क्षेत्र के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक पर 1 न्यूटन का बल लगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मतलब 1 मीटर लंबा चालक है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है, यदि उसे क्षेत्र के लंबवत रख दें और अगर उस पर 1 न्यूटन का बल लगे, इसका मतलब उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये छात्रों परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब और आगे टॉपिक पर चर्चा करते हैं छात्रों, 2 समानांतर धारावाही तारों के बीच बल। 2 समानांतर तार हैं PQ और RS, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर वायु में रखे हैं। कैसे रखे हैं, वायु, ठीक है। पहले तार में I1 धारा बह रही है और RS तार में I2 धारा एक ही दिशा में बह रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि इनमें जो धारा बह रही है उसका इन पर प्रभाव क्या हो रहा है, एक का दूसरे पर क्या प्रभाव हो रहा है। अरे हमने तो अभी पढ़ा था, हमने पहले भी पढ़ रखा है। मैं ये देखता हूं कि तार PQ में जो धारा बह रही है उसका RS पर क्या प्रभाव हो रहा है। तो हमें ये पता है कि यदि किसी चालक में धारा बहती है तो उससे उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैं यहां देख लेता हूं कि जो PQ में धारा बह रही है उसके कारण RS के किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो कितना होगा, V1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, किस धारा के कारण, I1 के कारण। कितनी दूरी पर है बिंदु, R दूरी पर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। तो ये क्षेत्र उत्पन्न हुआ यहां राइट हैंड पाम रूल से, नंबर 1 से। धारा बिंदु इधर है तो क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। अब यहां क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इस क्षेत्र में कौन रखा है, धारावाही चालक। तो इस धारावाही चालक पर यह क्षेत्र क्या लगा रहा हो, अभी तो पढ़ा है हमने, क्या लगा रहा होगा, चुंबकीय बल। तो इस क्षेत्र के कारण तार RS की L लंबाई पर, कितनी लंबाई पर, मैं इसकी L लंबाई कंसीडर कर लेता हूं। तो L लंबाई पर कितना बल लग रहा है, तो कितना है, F बराबर IBL साइन थीटा से पहला बल है, इसलिए F1 बराबर इस चालक में कितनी धारा है, I2। तो I2, यहां क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ था, B1, तो V1 L साइन। अब देखो लंबाई और क्षेत्र के बीच कितना कोण है, 90, तो एंगल कितना हो गया, 90, ठीक है। V1 का वैल्यू लगा दें तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। दिशा देख लेते हैं, फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम, धारा क्षेत्र अंदर की तरफ तो बल इधर, किधर, PQ की ओर। इसका मतलब ये रहा कि चालक PQ में जो धारा बह रही है उससे RS पर एक बल लगा, किधर, आकर्षित करने लगा, कितने बल से, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R से। और आगे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर RS में जो धारा बह रही है उसका PQ पर क्या प्रभाव है, तो देख लेते हैं छात्रों। तो वही, इसमें धारा से
यहां एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, V2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R। ये कितना हुआ V2। इसकी दिशा क्या होगी, तो वही राइट हैंड पाम, धारा बिंदु इधर तो बाहर की ओर, तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, ठीक है। अब ये जो चालक है, यहां क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो इस पर कितना बल लगा, इसकी L लंबाई पर। तो अगर मैं L लंबाई पर बात करूं, ये तो V1 है आपका, ये V2, I2 है, ये I1 है। ठीक है, यहां V2 क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो इसकी L लंबाई पर कितना बल है, धारा I1, क्षेत्र V2, L sin 90, लंबाई और क्षेत्र ऐसे तो एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, I1 V2 L sin 90, V2 का मान लगा देते हैं, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। दिशा देखें, धारा, ठीक है, क्षेत्र बाहर की तरफ, तो बल इधर, मीन्स RS की ओर। इसका मतलब RS तार में जो धारा बह रही है उसके कारण RS PQ को अपनी ओर खींच रहा है। इसका मतलब ये रहा कि पहले तार में धारा बह रही है तो दूसरे पर बल लगा रहा है, दूसरे तार में धारा बह रही है वो पहले पर बल लगा रहा है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित। कितने बल से, समान बल से। इसका मतलब जब दो धारावाही चालकों में धारा प्रवाहित होती है तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। बल का परिमाण कैसा होता है, समान। यदि धारा एक ही दिशा में बह रही है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं समान बल से। F1 F2 मान लीजिए ये किसके बराबर है, F के। इसका मतलब F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। एकांक लंबाई पर बात करूं तो L को मैं इधर ले लूंगा, तो ये हो जाएगा F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। ठीक है, यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि छात्रों, यदि समान दिशा में धारा बह रही है दोनों तारों में, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कितने बल से, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R से, समान बल से। और अगर विपरीत दिशा में है तब भी बल का परिमाण इतना ही आएगा, F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। बस दिशा क्या होगी, प्रतिकर्षित। वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, एक दूसरे को। छात्रों, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत पूछा जाता है। मैं एम्पियर की परिभाषा पर चर्चा करूंगा। अगर दोनों चालकों में छात्रों यहाँ पर I1 I2 एक एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, तो एकांक लंबाई पर बल कितना होगा। अभी फॉर्मूला पढ़ा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। वैल्यू रख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 गुणा 10 की घात -7 होता है, I1 1 I2 1 R 1, तो ये आ गया 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब एक परिभाषा बनी कि 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे, लंबे व समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मतलब दो समानांतर तार हैं, अगर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, दोनों में समान प्रबलता की धारा बह रही है, दोनों में समान धारा बह रही है, ठीक है, और 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अगर उनकी प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन पर मीटर का बल लगे, इसका मतलब प्रत्येक तार में जो धारा बह रही होगी वो कितनी बह रही होगी, 1 एम्पियर। ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है छात्रों, एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम कुछ आंकिक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। छात्रों, अब हम आंकिक प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। आंकिक प्रश्न, आज 2 सूत्र हमने निगमित किए हैं। एक धारावाही चालक जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है I B L sin थीटा।
इस पर आधारित एक आंकिक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आंकिक प्रश्न एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 4.6 है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक तार है 3 सेंटीमीटर लंबा, इसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक परिनालिका के भीतर अक्ष के लंबवत रखा है और परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। देख लेते हैं छात्रों, दिया क्या है। तो एक तो तार की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेते हैं तो हुआ 3 × 10⁻² मीटर। विद्युत धारा दे रखी है 10 एम्पियर, क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 0.27 टेस्ला। छात्रों, आपने परिनालिका के बारे में जब पढ़ा था तो देखा था कि परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अक्ष के अनुदिश होता है। कैसे होता है? अक्ष के अनुदिश। ये v की दिशा है। और चालक कैसे रखा है? चालक कुछ इस तरह से रखा है, क्षेत्र की दिशा के लंबवत। इसका मतलब ये रहा कि कोण कैसे हो गया? अक्ष के लंबवत रखा है। इसका मतलब चालक की लंबाई और क्षेत्र की तीव्रता के बीच कितना कोण हो गया? 90 डिग्री। तो इस चालक पर कितना बल लगा? तो बल लगा IBL sin थीटा। IBL sin थीटा वैल्यू लगा देते हैं। I का वैल्यू है 10, B का वैल्यू है 0.27, L 3 × 10⁻² sin 90। देख लेते हैं छात्रों, 0.27 × 3 दैट इज 0.81, 10⁻² और 10 तो ये हो गया 10⁻⁻1 और sin 90 का वैल्यू हुआ 1। तो ये आ जाएगा, इससे डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा तो ये वैल्यू आ गया F = 0.081 न्यूटन। इसका मतलब धारावाही जो चालक है, जो तार है, जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के कैसे रखा था? लंबवत, अक्ष के लंबवत रखा था, उस पर 0.081 न्यूटन का बल लग रहा है। 0.081 न्यूटन। और आगे चर्चा करते हैं छात्रों। एक और सूत्र का अध्ययन किया था आज हमने कि अगर दो समानांतर धारावाही चालक हैं तो उनकी, अगर उनमें धारा बह रही है तो उनके बीच में एक चुंबकीय बल लगता है और उस चुंबकीय बल का मान आया था F = μ0/2π I1I2 × L/R। इस पर आधारित एक आंकिक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी की बुक में 4.7 क्वेश्चन है। दो तार हैं एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, सीधे लंबे समानांतर तार A और B हैं। 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार A की 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन करा रहा है। तो हम जान लेते हैं कि दिया क्या है छात्रों। दिया है, धाराएं दे रखी हैं I1 और I2, 8 एम्पियर और 5 एम्पियर। ठीक है। लंबाई, तारों के बीच की दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 का भाग लगा दूंगा, दैट इज 0.04 मीटर। खंड की जो लंबाई है, तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदला तो 0.10 मीटर। इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर बल के सूत्र का बात करूं तो F = μ0/2π I1I2 L/R। अभी पढ़ा था, अभी हमने इसी लेक्चर में इसको समझा है। वैल्यू लगा देते हैं तो छात्रों μ0/2π का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻⁻7। I1 कितना है? 8 एम्पियर, I2 है 5 एम्पियर, L है 0.10, R है 0.04। छात्रों डेसिमल से डेसिमल, 4 से
ये 2 टाइम्स कैंसिल्ड हुआ, तो 5 दूनी 10 और 10 की घात 2 हो गई, तो 10 की घात -5 बची। तो F कितना आ गया, 2 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन। धारा कैसे थी, एक ही दिशा में, इसलिए बल कैसा होगा, आकर्षण का। तो छात्रों ये आंकिक प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। आज छात्रों हमने आपके साथ जो चर्चा की उसमें हमने क्या क्या सीखा। हमने गतिमान आवेश पर बल के द्वारा धारावाही चालक पर बल की व्याख्या की और ये पाया कि चूंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो गति करते हैं तो गति करने से उन पर एक चुंबकीय बल लगता है और उन बलों का संयुक्त प्रभाव ही चालक पर लगने वाला कुल बल होता है। कितना होता है, F बराबर I B L sin थीटा। ठीक है, साथ में मैंने चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक और उसकी परिभाषा को भी समझा। 2 समानांतर धारावाही तारों के बीच बल की व्याख्या भी की और कहा, क्या समझा कि अगर एक ही दिशा में धारा बह रही है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत दिशा में बहती है तो प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों ही स्थिति में तार एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं और कितना बल लगाते हैं, F बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। यहां पर हमने एम्पियर की परिभाषा को भी समझा, इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों पर भी चर्चा की। छात्रों कुछ आपको हमने होमवर्क भी दिया है, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। एम्पियर की परिभाषा लिखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, धारावाही समांतर तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र का निगमन और एक आंकिक प्रश्न एनसीईआरटी में है। इस सूत्र, ये जो आंकिक प्रश्न है, ये आज जो हमने सूत्र बताए हैं उनमें से ही किसी एक सूत्र पर आधारित है। आप इनको सॉल्व करेंगे, चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। आज जो हमने चर्चा की बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, बल के प्रभाव से उसका पथ कैसा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। इसको आप तैयार करके आएंगे, चीजें बहुत आसानी से आगे भी समझ में आएंगी। थैंक यू।